देश भर में कोरोना के नए केसेस में कमी दिखाई दे रही है। 24 घंटे में नए केस 2 लाख से भी कम रह गए। तो क्या दूसरी लहर का कहर थम रहा है? दिल्ली मुंबई में तो नए केस घट रहे हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में आफत जारी है। देश में कोरोना के मामलों में आज फौरी राहत दिखाई दी। 24 घंटे में नए केस 2 लाख से घटकर 1,96,000 तक रह गए। तो एक दिन में मौत भी 3,500 दर्ज की गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 60% से ज्यादा मामले अकेले 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। 3,500 मौत में से महाराष्ट्र से 592 और कर्नाटक से 529 लोगों ने दम तोड़ा। यानी कुछ हद तक उत्तर भारत में राहत है, तो दक्षिण के राज्यों में आफत जारी है। अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है, मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। Less than 3 lakh cases, between 2 and 3 lakh cases in the country. So this is a significantly positive signs, though could be called an early sign when we are seeing a decline in the number of cases and a bit of control over the COVID-19 situation. हर चीज को समय के अनुरूप चलाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं और कोरोना की सेकंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए जनजीवन को सामान्य स्थिति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। केस 2,936 आए, पॉजिटिविटी रेट भी घट के अब 4.2% हो गया है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिले अब अनलॉक होने लगे हैं, उसके परिणाम भी हमको देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे प्रदेश को उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन 31 तक हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से हमारे साथ पंकज इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, पहले आपका रुख करते हुए, केसेस में ओवरऑल बात करें तो एक मामूली राहत दिखाई देती है, लेकिन ग्राउंड पर आप लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से इस वक्त लोगों को जूझते हुए देख रहे हैं? मीनाक्षी, ठीक है आपने, चाहे हम मुंबई की बात करें, हम चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कोविड केसेस में कमी तो जरूर आ रही है, लेकिन इस वक्त अगर जो क्राइसिस सिचुएशन बनी है वो बनी हुई है म्यूकोमाइकोसिस को लेकर। कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में अब 2,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं। चिंता की बात तो ये है कि जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस चाहिए, जो वायल्स चाहिए, उसकी उपलब्धता उतनी ज्यादा नहीं है। सरकार ने कहा है कि उसने पहले ही डिमांड ऑर्डर 2 लाख वायल्स का दिया है, लेकिन अभी तक जितनी उन्हें इंजेक्शन चाहिए उनको मिल नहीं पा रहे हैं और यही कारण है जिस तरीके का इलाज तमाम मरीजों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब ये संकट कब कम होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार ने तो कह दिया है जो एलोकेशन है, जो अलॉटमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, इसलिए वो इस वक्त असहाय सी नजर आ रही है। अब जहां तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो वो भी उतना कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है। कल संडे को हमने देखा था वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया, वैक्सीन नहीं थी। कल हमने देखा कि 10 बजे से सिर्फ 3 बजे तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया और कई सेंटर्स में तो आधे घंटे के बाद ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोकना पड़ा, क्योंकि तमाम जो डोजेस थी वो खत्म हो गई। आज फिर से
वॉक इन रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी गई है। आज हालांकि खास बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो भी अब जाके वैक्सीनेशन ले सकती हैं। हालांकि मेडिकल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास में उनके होने चाहिए। तो ये सुविधा आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। आज 227 सेंटर्स खोले गए हैं मुंबई में जहां पर कोविशील्ड दी जाएगी। 23 सेंटर खोले गए हैं जहां सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस वक्त वैक्सीन की भी कमी है और एम्फोटेरिसिन बी जो वायरस है उनकी भी कमी है। हालांकि ये बात सही है कि कोविड केसेस मुंबई में भी राज्य में कम होते जरूर नजर आ रहे हैं। जी कुमार, देखिए जिस बात का जिक्र पंकज कर रहे हैं कि वैक्सीन की इंजेक्शन की कमी जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन केसेस का थोड़ा कम होना एक मामूली राहत जरूर देता है। लेकिन यहां से बड़ी बात यह कि अब अगर सरकार स्टूडेंट्स 12th के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं का मन बना रही है, उसके लिए आगे इंतजाम करने हैं, तो क्या हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं जहां से आगे और राहत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, दो बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और ऐसे में जब संक्रमण दर कम हुई है तो उसका एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि हमने लगभग सारे बाजारों को, बहुत सारे ऑफिसेस को बंद कर रखा है जहां पर आमतौर पर संक्रमण फैलता था। तो जब एक बार लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद स्थिति देखनी पड़ेगी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर मामले बढ़ते हैं या फिर जो स्थायित्व तो अभी मिला हुआ है वो बरकरार रहता है। दूसरी बात है कि परीक्षाएं क्या होंगी। आज 25 तारीख है और आज ही वो तारीख तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जब तमाम राज्य सरकारों को अपने अपने सुझाव देने हैं कि 12वीं की जो परीक्षा होनी है सीबीएसई की, उसका स्वरूप क्या रहेगा और उसी के आधार पर 1 जून को केंद्र सरकार फैसला लेगी। जो अभी तक जानकारी मिली है, दिल्ली सरकार ने तो साफ कर दिया है कि परीक्षा कैंसिल की जाए, परीक्षा नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में जहां पर इतना ज्यादा संक्रमण है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परीक्षाओं पर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर परीक्षाएं हो सकती है, ऐसा कई सारी जगहों से सुझाव आ रहा है। परीक्षा का समय कम किया जा सकता है, जैसे 3 घंटे की परीक्षा होती थी उसे 1.5 घंटे में किया जा सकता है। लेकिन आज वो तारीख है जब राज्य सरकारों को सुझाव देना है, अंतिम फैसला 1 तारीख तक ही लिया जाएगा, 1 जून को लिया जाएगा। तो ये तमाम विकल्प मौजूद है सरकार के सामने, लेकिन सरकार को और बाकी जो भी अभी अलग अलग जो प्रशासन संभालते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अभी मामले कम हैं क्योंकि लॉकडाउन है। एक बार लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद किस तरीके से सारा ग्राफ बढ़ता है उस पर नजर बनाए रखनी।